अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 296 पॉइंट के साथ प्लस बन रही। इंडेक्स 40,801 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 115 मिलियन का काम जैसे 100 इंडेक्स में हुआ, तो वॉल्यूम्स के अंदर एक बेहतरी देख रहे हैं डे ऑन डे बेसिस पे भी, और एवरेज वॉल्यूम से भी अच्छे वॉल्यूम आज के दिन लगते हुए देखने को मिले। जहाँ KC ऑल के हवाले से बात की जाए तो 214 मिलियन का काम KC ऑल में हुआ, जिसकी वैल्यू 6.5 बिलियन बनती है। तो ये तो बहरहाल कुछ वॉल्यूम के हवाले से हो गया। मजीद आज की तेज़ी का जो सबब बना, जो वजह बनी, वो यही थी कि जो कल जेनेवा में मीटिंग थी, उधर पाकिस्तान को तकरीबन $10.7 बिलियन मिलने की श्योरिटी मिली है। तो डेफिनेटली अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, स्पेशली इस वक्त पे जहाँ आपके ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही है। तो ये न्यूज़ आना डेफिनेटली काफ़ी सराह देती है हमारे इन्वेस्टर्स को भी, और मईशत के लिए भी एक डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो जो आज डॉलर क्लोज रहा वो तकरीबन 47 पैसा प्लस साइड पे रहा। 227.88 पे डॉलर क्लोज रहा। इंटर बैंक के अंदर जहाँ कमोडिटीज़ में, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ को देखा जाए तो इस वक्त जो ऑयल चल रहा है तकरीबन 42 सेंट पॉजिटिव चल रहा है, $75.05 के पास। जहाँ इस वक्त गोल्ड $1878 के पास चल रहा है। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 631 पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग के साथ बन रही। जहाँ इस वक्त US के जो फ्यूचर्स है वो 1 पॉइंट के करीब प्लस है। तो बहरहाल ये तो फ्यूचर्स है, जब खुलेगी मार्केट तभी सही तरीके से अंदाज़ा हो पाएगा। मज़ीद अगर आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो आज अक्रॉस द बोर्ड हमने बेहतरी देखी, एक्सेप्ट आप कह लीजिए जो ऑयल एंड गैस सेक्टर था उसके अंदर स्पेशली आज हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। मेनली OGDC, PPL, SNGP, तो और इवन हमने देखा कि PSO के अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रही। तो ये वही वजह है कि देखिए ये मुसलसल तेज़ी कर रहे थे, ओवरबॉट की सिचुएशन में थे, इसलिए हमने आज उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी है। और हमने उसी साइड पर हमने आज सीमेंट के अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस देखी। इवन टेक्नोलॉजी आज थोड़ा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। इवन हमने ऑटो सेक्टर के अंदर भी बेहतरीन रिकवरीज देखी, और आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता रहा। तो ऑल इन ऑल सारे ही सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे एक्सेप्ट फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर। इसके अलावा रिफाइनरीज आज बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। स्पेशली आज एक और जब न्यूज़ आई कि सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आनी है $10 बिलियन की, तो ये भी एक डेफिनेटली गुड न्यूज़ थी कि रिफाइनरी पॉलिसी जैसे इंशाल्लाह आ जाएगी तो हम देखेंगे मज़ीद आपकी जो रिफाइनरी जो इतनी नीचे आ चुकी है उनके अंदर भी आगे हम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस देख पाएंगे। तो बहरहाल अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखते हैं हम, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे वो लकी सीमेंट, सिस्टम्स, एंग्रो, MTL, UBL, चिराग सीमेंट, हपको, TRG, यूनिटी, दाऊद हरक्यूलस, सरले, HBL, बैंक अल फलाह, थल, मारी। जहाँ डिक्लाइन साइड पे बैंक अल हबीब, फिर FFC, PPL, SNGP, OGDC, मरी ब्रीवरी, इंडस पैकेजेस सर्विस, JDWS, एटलस होंडा, ICI, PSO, IGI, HL और गुलेमर टेक्सटाइल मिल। बहरहाल तो मार्केट ने जैसा बताया गया था कि अगर 850 के लेवल को ब्रेक करते तो मार्केट 41,000 के लेवल के पास भी आ सकती है। आज मार्केट ने हम लोग को उस लेवल के पास भी आती हुई दिखाई दी, और तकरीबन अपना हाई साइड से 200 पॉइंट नीचे बन रही है मार्केट। अब इसको हम देखेंगे जरा चार्ट्स पे। उससे पहले अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात कर ली जाए, सिनर्जी आज टॉप एक्टिव रहा, 18 मिलियन का काम हुआ पे। यूनिटी PRL के अंदर अच्छा काम हुआ। TPLP आज बेहतरीन गेन के साथ 70 पैसे गेन के साथ बन रहा है। PPL के अंदर 76 पैसे की प्रॉफिटिंग आई, जहाँ हेस्कॉल 29 पैसे प्लस रहा। K इलेक्ट्रिक 7 पैसे रहा। SNGP तकरीबन ₹1.33 नेगेटिव बन रहा। फिर FFL फौजी फूड के अंदर भी आज कुछ रिकवरी देखी हमने, 22 पैसे ये भी प्लस रहा। WTL 1 पैसे प्लस बन रहा। जहाँ टॉप एडवांसेज के अंदर देखा जाए तो दीवान शुगर मिल्स के अंदर अच्छा गेन आया। इवन दीवान फारूक को भी अपर कैप लगा। फिर ICIBL के अंदर कुछ गेन देखने को मिला। दाऊद इक्विटीज़ के अंदर गेन रहा। कोहिनूर मिल्स के अंदर भी अच्छा गेन देखने को मिला। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे बात कर ली जाए, सेरेटो के अंदर काफ़ी सेलिंग आई। अल अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी आज सेलिंग आई। तो ओवरऑल इलिक्विड स्टॉक्स हैं। तो ये हो गया आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं आ चुका हूँ KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल डेली चार्ट पे, और आज की जो आप कैंडल है वो देख सकते हैं डॉजी कैंडल बनी है। उसकी वजह ये है, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि मार्केट 296 पॉइंट प्लस बन रही है, उसके बावजूद आज की जो कैंडल बनी है वो रेड है। उसकी वजह ये है कि देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, मतलब मार्केट जो ओपन हुई है वो आज 40,828 की सतह पे तकरीबन 300 पॉइंट से ज़ायद मार्केट प्लस ओपन हुई थी। लेकिन आज की जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो अपनी ओपनिंग से नीचे आई है, मतलब जहाँ मार्केट ओपन हुई थी ना उससे नीचे क्लोज रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैंडल मार्केट की नेगेटिव है, ऑल्दो गेन आया है
अच्छा, तो ओवरऑल आज एक डॉजी कैंडल बनी है, ठीक है। और इस वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं, आज जो वॉल्यूम्स लगे वो तकरीबन आप कह लीजिए एक हफ्ते के हाई है, बल्कि मैं कहूँगा इस साल के हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन लगे हैं। 2023 का जो साल है इसके हाईएस्ट वॉल्यूम के एशियन इंडेक्स ने आज मारे हैं। देखिए मार्केट को देखते हैं ना, तो मार्केट इस वक्त उसी रेंज में चल रही है, वही 41,000 का लेवल रेजिस्टेंस ले रहा है। आज भी मार्केट वही 41,000 के लेवल से गिरी। आप देखिए अगर मार्केट को, तो अगर मैं बात कर लूँ, ये है 2 जनवरी से, 2 जनवरी को जहां मार्केट क्लोज रही थी, आज 8 दिन बाद भी मार्केट वहीं है। मतलब कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर जा चुकी है, मार्केट एक साइडवेज का चैनल में आ चुकी है। मार्केट बिल्कुल ही आप देखें तो साइडवेज चल रही है और मार्केट यहाँ पे ईगरली वेट कर रही है एक ब्रेकआउट का, एक ब्रेकआउट आए और मार्केट वहाँ से एक मूवमेंट बनाए। और मार्केट में क्योंकि इस वक्त कन्फ्यूजन इतनी पैदा हो चुकी है, कभी गुड न्यूज़ आ रही होती, कभी बैड न्यूज़, तो इन्वेस्टर्स या बुल्स बेयर्स कह लीजिए, उनके अंदर में एक बहुत बड़ी फाइट हो रही है और एक ब्रेकआउट का इंतजार है। और फिर मार्केट इंशाल्लाह वंस अगेन जहाँ ब्रेकआउट देगी उस तरफ एक बड़ी मूवमेंट बनाएगी। जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा, जब कभी मार्केट कंसोलिडेट करती है, फिर मार्केट के अंदर जब भी ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मूवमेंट ही आता है। वीकली हिसाब से देखते हैं तो अभी भी मार्केट वीकली हिसाब से नेगेटिव ही है। मार्केट वीकली हिसाब से 206 पॉइंट इस वक्त नेगेटिव है, ठीक है। अब आ जाता है आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं। देखिए मार्केट मैंने जैसे अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाया, इस वक्त जो मार्केट है वो एक साइडवेज के अंदर जा चुकी है। वो पहले भी आपको बताया गया था, इस वक्त मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है और इस रेंज का जो सपोर्टिंग लेवल बन रहा है ना, वो 40,450 से 500 का एरिया है। ये जो मार्केट साइडवेज में गई हुई है ना, 40,450 500 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और रेजिस्टेंस लेवल पे 41,000 से लेकर 41,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को इधर से मिल रही है। तो आपको समझ में आ गया ब्रेकआउट लेवल्स भी यही है। मार्केट अगर 4100 को ब्रेक करती है तो मार्केट में इंशाल्लाह तेजी, ये जो तेजी का जो ट्रेंड पहले बना हुआ था, जिस तरीके से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई थी 39,000 से 41,000 तक, ये जो 2000 पॉइंट की जो तेजी का जो ये रुझान बना हुआ था, उसी रुझान को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो भाई ये जो तेजी की है ना 2000 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देखेंगे। इस फिलहाल तो जब तक मार्केट इस रेंज में ब्रेकआउट नहीं देती, मेरा यही मानना है कि इसी रेंज के अंदर खेला जाए, 41,000 के पास आए, बेचा जाए, फिर नीचे आए तकरीबन 40,600 500 400 इन लेवल के पास फिर बाइंग की जाए। जब सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए, पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 40,300 का आएगा, मतलब कि 40,500 के बाद, ठीक है। उस लेवल के बाद जो आपका अगला सपोर्ट होगा वो 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, फॉलोड बाय 40,800 का लेवल। ये लेवल आपके लिए रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल के लिए पहला जो लेवल रहेगा वो है, पहला जो है वो 40,850। आज भी अगर आप मार्केट की मूवमेंट को अगर ट्रैक करेंगे, आज की मूवमेंट को, तो आज मार्केट 40,000 आप देखें तो 870 या 67 इसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही है, ठीक है। 68 के ऊपर क्लोजिंग देने में ही नाकाम रही। आप देखें तो मार्केट में जो ये प्री ओपनिंग वॉलीटिलिटी थी, मतलब मार्केट जब खुली गैप अप के साथ आगाज हुआ, मार्केट ने हाई तो लगाया 41,000 के पास, लेकिन क्लोजिंग किधर थी 40,790 के पास। तो मार्केट जो है ना वो 40,850 से रेजिस्टेंस ले रही है आवर्ली टाइम फ्रेम पे। किस पे? आवर्ली टाइम फ्रेम में, जैसे प्रीवियसली भी लिया। तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा आपका 41,050 से 41,100 का। और इस लेवल के बाद जो आपका लेवल आएगा वो 41,300, ठीक है, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, 41,300 फॉलोड बाय 41,500 और फिर 41,700, 550 का लेवल और 41,700 का लेवल। ये लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए। इन लेवल्स के तरफ वॉच आउट किया जाए। सिचुएशन आपके सामने है, मार्केट इस वक्त ब्रेकआउट का एक कह लीजिए का वेट कर रही है। मार्केट इस वक्त जो है आपके बिल्कुल ही साइडवेज के अंदर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने नज़र में रखकर काम करें। जब तक रेंज के अंदर चल रही मार्केट, तो आपको चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में काम करें। कल भी बताया गया था कि इंट्राडे में आप लॉन्ग एंट्रीज बना सकते हैं, आप बाय करके काम कर सकते हैं इंट्राडे में। स्टॉक भी दिए गए थे, कल टीआरजी दिया गया था, अल्लाह का शुक्र है आज टीआरजी ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इंट्राडे के लिए कल आपको स्पेशली दिया गया था, आज टीआरजी ने बेहतरीन परफॉर्म किया और मल्टीपल बाय एंट्रीज दी। एक तो ओपनिंग के साथ एंट्री दी, आप देखिए अगर चार्ट, और उसके बाद एक बार उसने हाई लगाया 111.78 का, एग्जैक्टली मुझे याद है। उधर से फिर वो गिरा 110 तक और 110 से फिर 112 तक की रैली दिखाई। तो
तो हमारा टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अचीव हुआ। टीआरजी के अंदर आपको जो इंट्राडे के लिए स्पेशली दिया गया था, तो और फिर वन सेकेंड ये थोड़ा लो साइड पे आकर बन रहा टीआरजी, लेकिन स्पेशली आपको इंट्राडे के लिए दिया गया था कल के आज के लिए। बाकी जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है, आज भी उसने अच्छा परफॉर्म किया इमेज पाकिस्तान ने, इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखना चाहिए। और जो आपको स्ट्रेटजी इसके हवाले से बताई गई है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म से मुराद स्विंग ट्रेड के मुराद, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है अगर ये स्टॉप लॉस के साथ लिया जाए। तो बहरहाल इसकी सिचुएशन कल समझा दी गई है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख ले, लेवल्स का काम आएंगे ट्रेडिंग के दौरान, आपको काम आएंगे लेवल स्टडी करने में। पहला जो स्टॉक हमारे पास इंट्राडे के लिए स्पेशली मौजूद है वो है OGDC। देखिए OGDC के पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझा देता हूँ। आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं ना, तो ये काफ़ी हम जैसे जानते हैं ये एक अप ट्रेंड के अंदर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। ये ऊपर जाता है 69 से रैली शो की 77 तक, फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई, अपने इसने पहले एक हाई लगाया 77 के बाद, और फिर एक लो लगाया 73 के पास, और फिर वंस अगेन रैली की, एक और न्यू हाई दिया और न्यू हाई लगाया 82 के पास, फिर एक सेकंड लो लगाने आया 78 के पास, और आज उसने एक और हाई लगाया तकरीबन 88 के पास, और अब ये वंस अगेन अपना लो डेफिनेटली ढूंढ रहा है। तो आज ये 84 के पास बन रहा। हमने हाई सेट से इसके अंदर एक स्पेशली काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी, क्योंकि इसके अंदर जो आगाज़ हुआ था वो काफ़ी ही पॉजिटिव हुआ था, गैप अप के साथ आगाज़ हुआ। तो हमने 88 के पास खुला, तो 88 से हमने इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी, और फिर ये 84, और फिर हमने देखा कि उसके बाद से ये आप कह लीजिए बिल्कुल थम्स आ गया। आप अगर चार्ट देखते हैं तो तकरीबन 10 साढ़े 10 के बाद आप देखें तो ये बिल्कुल थम्स आ गया, बिल्कुल इसकी जो पेस था ना, जो मोमेंटम था वो थोड़ा टूट गया। अब जो इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है इनिशियली 85 का आ रहा है। देखिए मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के अंदर काम तो डेफिनेटली कोई सा भी स्टॉक को किया जा सकता है। तो 84 80 से 85 का लेवल पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 85 ब्रेक करता है 84 80 85 और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है इंट्रा मतलब कि 15 मिनट या 5 मिनट के उसमें, तभी आपने एंट्री इनिशिएट करनी है। किसकी? स्विंग इंट्राडे ट्रेड की। अपना स्टॉप लॉस इमीडिएटली 84 के नीचे लगा देना है, ठीक है। या आप चाहे तो 8450 तक भी अपना स्टॉप लॉस ला सकते हैं। 84 या 8450 पर अपना स्टॉप लॉस इमीडिएटली लगाना है, और आपने टारगेट बनाना है 8550 86, और अगर ये भी सस्टेन हो जाता है 86 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, पॉसिबल है वंस अगेन 87 88 का लेवल भी दिखा दे। लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे के ऊपर है, और ये जब ये 85 का लेवल तोड़ेगा, वरना उससे पहले आप छोड़ दें, इसको दूर हो जाए इससे। ये तो मैं क्या आप वॉच लिस्ट में, क्योंकि इंट्राडे में तो हम किसी में भी काम कर सकते हैं ना, तो ये मैटर नहीं करता। जहाँ पे सपोर्ट लेवल इसका 83 का 83 ब्रेक करेगा तो वही बात है, इसके अंदर हम गिरावट कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर ये 83 ब्रेक करता है तो ये 82 का अगला सपोर्ट लेवल होगा, इधर पर एंट्री बनाई जा सकती है। तो एंट्री कब बनानी? 85 के ऊपर, उससे पहले एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। तो आपको मैंने एक बता दिया कि इसको आप देख सकते हैं इंट्राडे। अच्छा, और अगर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, मतलब कि आपको प्रॉफिट देने शुरू हो जाए इंट्राडे के अंदर, तो आप इसको इंट्राडे में तो इनिशियली आपने इंट्राडे का ही टारगेट रखना है, लेकिन अगर ये अच्छा मतलब क्लोजिंग आती है तो आप इसको फिर BTST या स्विंग ट्रेड की तरफ भी ले जा सकते हैं 2-3 दिन या फिर, ठीक है। इनिशियली तो आपने इसको इंट्राडे के लिए देखना, वो भी 85 के ऊपर, ठीक है। या तो अगर ये डायरेक्टली नीचे जाते तो 82 के पास अपने एंट्री बना लेनी है, बस बना ही लेनी है एंट्री। थोड़ा अगर ये आपको बाउंस बैक दिखाए 82 के पास, आप एंट्री के लिए जा सकते हैं 81 या 8150 पे स्टॉप लॉस, ठीक है। तो सिचुएशन इस पर डबल एंट्री बन रही है। इस सिचुएशन को समझे और ट्रेड लीजिए, क्योंकि हमें तो क्या है अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना। फिर चाहे वो अपॉर्चुनिटी 85 पे मिले 82 पे मिले, वो तो फिर ट्रेडर का काम होता है। हम कोई यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे कि ये क्या करेगा, प्रिडिक्शन नहीं करे। इधर हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए, तगड़ा पैसा कमाने के लिए। तो आज के लिए बस एक ही स्टॉक था, क्योंकि तकरीबन सारे स्टॉक्स में यही एक ही तरीके की सूरत हाल चल रही है, और मार्केट को जिस तरीके से आप लोगों को बताया ट्रेड करना, उसी तरीके से आप स्टॉक के अंदर ट्रेड कीजिए। तो इस वक्त न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देनी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।